Assalamualaikum dear students, welcome back to the channel Professor Ghulam Mustafa. Dear students, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। उस लेक्चर में हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, और फिर हमने होमोजीनियस फंक्शन को डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड को हम बिल्कुल इजी वे से जो है वो लर्न करेंगे। हम इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं कि किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना है तो हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो मेथड स्टार्ट करने से पहले जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं मेथड की तरफ। मेथड टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा कि गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म की हो सकती है, ज़रा वो देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास इक्वेशन हो सकती है इस फॉर्म की, dy ओवर dx इज़ इक्वल टू m xy ओवर n ऑफ xy। इस टाइप की इक्वेशन हो सकती है, या फिर हमारे पास इक्वेशन हो सकती है m xy dx प्लस n xy dy इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, या तो इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई होगी या इस फॉर्म में दी गई होगी। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, हम कैसे चेक करते हैं। इसके लिए आप हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, जिसमें हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई है, और हमने ये भी बताया है कि इसको हम इजीली विद इन 1 सेकेंड कैसे जज कर सकते हैं कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और उसमें स्टेप भी लिखते जाएंगे और एग्ज़ाम्पल को साथ साथ सॉल्व भी करते जाएंगे। एग्ज़ाम्पल सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ से हमारे जो स्टेप्स हैं वो स्टार्ट होते हैं कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा। स्टेप 1 क्या होगा? राइट इक्वेशन in the form dy over dx is equal to m over n, and identify it is homogeneous
और नॉट। जी पहला स्टेप हमारा ये होगा कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म की इक्वेशन गिवन है, हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो लेफ़्ट साइड पे, बाकी एक्सप्रेशन राइट साइड पे, और चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। ये हमारा पहला स्टेप है। इसको यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 इज़ होमोजीनियस और नॉट। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू इस फॉर्म में लिखने लगे हैं। तो एक्स स्क्वायर डी वाई इज़ इक्वल टू नेगेटिव वाई स्क्वायर 2xy dx, हम इसको लिख सकते हैं dy नेगेटिव वाई स्क्वायर 2xy dx ओवर एक्स स्क्वायर। दिस विल बी dy ओवर dx इज इक्वल टू नेगेटिव वाई स्क्वायर 2xy ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखें ये हमारे पास होमोजीनियस है। कैसे? अब इसमें देखें न्यूमरेटर, इसमें हर टर्म की डिग्री जो है वो क्या है, 2 है। तो ये हमारे पास होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 2। डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, उसकी डिग्री भी क्या है, 2 है, डिग्री इज़ 2। न्यूमिनेटर हर टर्म की डिग्री 2, डिनोमिनेटर उसमें भी हर टर्म की डिग्री 2। तो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारा पहला काम यही था, पहला स्टेप यही है कि इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें और चेक करें कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? उसके बाद सेकंड स्टेप होगा हमारा स्टेप 2, वो देखते हैं क्या होगा। स्टेप 2, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड इसको डिफ्रेंशिएट कर लें अब, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी डिफ्रेंशिएट कर लें, वी एक्स। देखें ये बनेगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा दें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखें क्या बनता है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी, एक्स का डेरिवेटिव 1, वो हम लिखते ही नहीं क्योंकि 1 लिखें, 1 से मल्टीप्लाई करवाएं वी को तो वो वी ही रहेगा, एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ये जो दो एक्सप्रेशन हैं, v इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वी ओवर डी, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ये दोनों एक्सप्रेशन हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। y की जगह वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। ये हमेशा जब भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसमें हम ये स्टेप लाजमी करेंगे, y इज़ इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे और डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमें याद होना चाहिए, ये हम मेमोराइज़ कर लें। तो जब पुट करेंगे इक्वेशन स्टार इम्प्लाइज, इक्वेशन स्टार में पुट करने वाले हैं, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू नेगेटिव, वाई की जगह पे क्या आ रहा है, वी एक्स। तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई की जगह पे
वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एज इट इज़। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ से देखें हमारे पास वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएं तो क्या बन जाता है 2x स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, देखें ऊपर से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वैसे तो v भी कॉमन आ रहा है लेकिन v में कॉमन नहीं ले रहा क्योंकि अभी हमने जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो दोबारा v को जो है वो हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ सकता है। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बच जाता है वी स्क्वायर प्लस 2v डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाता है v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू नेगेटिव वी स्क्वायर नेगेटिव 2v। अब ये v भी उधर ले जाएं दूसरी साइड पे, तो देखें क्या बनता है हमारे पास x डी वी ओवर डी एक्स नेगेटिव वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस v। दिस implies x dv over dx is equal to negative v square नेगेटिव 3v। तो अब यहाँ से देखें हमारे पास जो नेगेटिव है इसको हम कॉमन ले लेते हैं और वेरिएबल्स जो हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है इसमें दो वेरिएबल हैं, एक है v और एक है x, दो वेरिएबल हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, यहाँ से स्टेप 3 लिख लेते हैं। स्टेप 3, सेपरेट वेरिएबल्स v and x and integrate and simplify। नहीं, हमारा जो स्टेप 3 है वो ये होगा कि जो इक्वेशन हमें मिली है वो दो वेरिएबल्स में आ गई है v और x में। अब हम सेपरेट वेरिएबल मेथड जो है वो यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास x डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, अगर हम यहाँ से नेगेटिव जो है वो कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा वी स्क्वायर प्लस 3v। तो ये आपके पास x डी वी इज़ इक्वल टू नेगेटिव वी स्क्वायर प्लस 3v डी एक्स। तो x जो है वो डी एक्स के साथ आना चाहिए और ये v वाली टर्म्स जो हैं वो डी वी के साथ आनी चाहिए। तो मैं यूँ लिख लेता हूँ, वी स्क्वायर प्लस 3v को इधर आके डिवाइड कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे, ये बन जाएगा 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस 3v डी वी इज़ इक्वल टू नेगेटिव 1 ओवर x डी एक्स। ओके, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, क्या बनेगा इंटेग्रल 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस 3v डी वी इज़ इक्वल टू नेगेटिव इंटेग्रल
1/x dx। अब यहाँ से देखें, हम इस एक्सप्रेशन को जो 1/v² + 3v है, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन है हम उसको किस फार्मूले से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। हेयर देखिए, मैं इसको जो है वो कोई नाम दे देता हूँ, ए का नाम दे देता हूँ। 1/v² + 3v इज़ इक्वल टू 1/v × v + 3। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज़ करेंगे उसको भी थोड़ा रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे। 1/v × v + 3 इज़ इक्वल टू, देखें हमारे पास जितने नीचे डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर होते हैं उतने ही हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। या हमारे पास 2 फैक्टर हैं तो ये बनेगा a/v + b/v + 3v। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एलसीएम क्या है हमारे पास, v × v + 3। तो ये आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू a × v + 3 + bv। तो अब हमने a और v बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, a का जो डिनोमिनेटर है, जो भी फैक्टर होता है, हम उसे पुट करके v की वैल्यू जो भी निकलेगी वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट v इज़ इक्वल टू 0, आपके पास आ जाता है 1 इज़ इक्वल टू a × 0 + 3 + b × 0। तो 1 इज़ इक्वल टू a × 3 + 0। तो a हमारे पास यहाँ से क्या निकलेगा, a इज़ इक्वल टू 1/3। सिमिलरली जो दूसरा फैक्टर है b के डिनोमिनेटर में, हम उसको भी 0 पुट कर लेते हैं। पुट v + 3 इज़ इक्वल टू 0 और v क्या निकलेगा, -3। ये v + 3 और v इज़ इक्वल टू -3 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं ताकि हमारे पास जो सेकंड कांस्टेंट है b वो भी निकल आए। तो 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाता है, a × 0। देखिए v + 3 0 है तो v + 3 की जगह पे 0 लिख दिया, प्लस b और v की जगह पे क्या आ जाएगा, -3। तो 1 इज़ इक्वल टू 0 -3b, या 1 इज़ इक्वल टू -3b। दिस इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू -1/3। हमने a और b दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल ली हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी 1/v × v + 3, इसमें हम पुट कर देते हैं a और b की वैल्यू। तो 1/v × 1/v × v + 3 इज़ इक्वल टू a की जगह पे 1/3/v, b की जगह पे -1/3 ओवर क्या था, v + 3 ओवर हमारे पास है v + 3। तो यहाँ पे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। 1/v × v + 3 इज़ इक्वल टू 1/3v
और ये -1/3 इंटू वी प्लस 3 आ जाएगा। तो देखें ये हमारे पास जो है 1/v² प्लस 3v, ये हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल आएगा 1/3v माइनस 1/3 इंटू वी प्लस 3। तो देखिए 1/v² प्लस 3v इक्वल आ जाता है 1/3v माइनस 1/3 इंटू वी प्लस 3। फर्दर v² प्लस 3v इज़ इक्वल टू 1/3 कॉमन है, ये आ जाएगा फिर 1/v नेगेटिव 1/v प्लस 3। अब जो हमारे पास इक्वेशन ए थी, यहाँ पे देखें ये जो इक्वेशन ए थी इसमें हम 1/v² प्लस 3v की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। इक्वेशन ए implies इंटेग्रल 1/3 इंटू 1/v माइनस 1/v प्लस 3 dv इज इक्वल टू नेगेटिव 1/x dx। तो 1/3 जो है ये कांस्टेंट है, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और ये दो फंक्शन जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों की इंटीग्रेशन सेपरेट की जा सकती है। ये इंटीग्रेशन का रूल है कि दो फंक्शंस ऐड हो रहे हों या दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, हम दोनों की इंटीग्रेशन अलग-अलग कर देते हैं। तो 1/3 ये आपके पास इंटेग्रल 1/v dv माइनस इंटेग्रल 1/v प्लस 3 dv आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा इंटेग्रल 1/x dx। ओके, यहाँ तक देखें हमारे पास सिंपलीफिकेशन हम की है हमने, ताकि हम इजीली कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला कौन सा है, ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इंटेग्रल fx प्राइम ओवर fx dx ये इक्वल होता है log ऑफ fx के नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर में, ऊपर जो है वो न्यूमरेटर जो है वो उसका डेरिवेटिव है। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उसका log ले लेते हैं। वेल यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 1/3 और log v माइनस log v प्लस 3 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है, नेगेटिव log x प्लस सम कांस्टेंट, हम उस कांस्टेंट को भी log ही की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन जो है उसको सिंपलीफाई करना आसान हो। तो ये बन जाता है 1/3 log v माइनस 1/3 log v प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें log का रूल यूज़ करते हैं, log ऑफ c पहले लिख लें और ये नेगेटिव वाला बाद में लिख लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी log का रूल मैं लिखता हूँ जो कि फार्मूला है, रूल क्या है कि log m प्लस log n ये हमारे पास होता है log m माइनस log n ये इक्वल होता है log m ओवर n, ठीक है। एंड इसी तरह m या n log m ये इक्वल होता है log m रेज टू पावर n, यानी log से पहले जो हमारे पास कांस्टेंट होता है हम उसे ये जो log जिस नंबर का log ले रहे हैं उसकी पावर में लिख सकते हैं। ये भी बेसिक रूल्स हैं, ये दोनों रूल हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखें आप इसको लिख सकते हैं फिर log v रेज टू पावर 1/3 माइनस
log v प्लस 3 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला log यूज़ करेंगे तो ये log c/x आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे log v रेज टू पावर 1/3 माइनस log आ रहा है, तो यही रूल जो ऊपर मैंने लिखा है log m माइनस log n, इसको यूज़ करें तो लिख सकते हैं कि log v रेज टू पावर 1/3 ओवर v प्लस 3 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू log c/x। फर्दर ये बन जाता है आपके पास log ऑफ v ओवर v प्लस 3 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू log c/x। तो देखिए दोनों तरफ जो है वो हम log को कैंसिल कर देते हैं, यानी दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई किया, इस तरह भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्या रह जाता है, v ओवर v प्लस 3 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू c/x। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो देखिए हमारे पास क्या बचता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x v रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू c इंटू वी प्लस 3 रेज टू पावर 1/3। अब हमारे पास जो है वो लास्ट स्टेप जो कि स्टेप नंबर 4 है, हमने 4 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। स्टेप 4 क्या होगा जी, देखें जो हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू वी एक्स, इसमें से हमने v की वैल्यू निकाल के ये जो आंसर हम निकाल रहे हैं उसमें पुट कर दें, तो देखें क्या निकलेगा, v इज इक्वल टू y/x। ठीक है, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन अबव। तो ये x और v की जगह पे y/x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू c इंटू y/x प्लस 3 रेज टू पावर 1/3। फर्दर हम लिख सकते हैं इसको कि x y रेज टू पावर 1/3 ओवर x रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू c इंटू, देखिए एलसीएम ले लें, क्या बनेगा x और ऊपर आ जाएगा y प्लस 3x और इसकी पावर थी 1/3। तो ये x y रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू c इंटू y प्लस 3x रेज टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 1/3। सॉरी, यहाँ पे भी x रेज टू पावर 1/3 आ रहा था। तो ये देखें दोनों तरफ जो है वो डिनोमिनेटर कैंसल, फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा x y रेज टू पावर 1/3 c इंटू वाई प्लस 3x रेज टू पावर 1/3। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। तो ये था हमारा आज का मेथड, जिसमें हमने 4 स्टेप्स जो हैं वो सीखे हैं। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हमारे पास इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें और आइडेंटिफाई करें कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। और दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें पुट करना होगा y इज इक्वल टू वी एक्स और dy बाई डी एक्स जो है उसे v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स पुट करेंगे। इस तरह हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। फिर हमारे पास जो स्टेप 3 है वो क्या होगा, सेपरेट वेरिएबल v एंड x एंड इंटीग्रेट एंड सिंप्लीफाई। यानी ये हमारे पास स्टेप 3 होगा कि जब y इज इक्वल टू वी एक्स और dy ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे
तो उसमें 2 वेरिएबल्स रह जाएंगे, फिर हम उनको सेपरेट करेंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा, यहाँ पे देखें हमारे पास जो फोर्थ स्टेप था वो क्या था कि जो इक्वेशन हमने पुट की थी y = vx, उसमें से v की वैल्यू निकाल के हम अपने आंसर में पुट कर देंगे और उसे सिंपलीफाई कर लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। यहाँ पे हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है। तो ये था हमारा आज का मेथड टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको हमने डिटेल से जो है वो डिस्कस किया है। अगर हम ये 4 बातें याद रख लेते हैं, 4 स्टेप्स याद रख लेते हैं, तो कोई भी इक्वेशन हमारे पास आ जाए हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।